हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो है जैसे कभी कभी हमें कोई सेवा मिलती है तो हमें लगता है ये मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना, ये हो गया वो हो गया, यहाँ पे ये है वो हो ही नहीं सकता मैं ऐसे। तो वसुदेव ने ऐसे नहीं सोचा, कैसे सोचा, क्योंकि जो भगवान का विश्वास है, भगवान अगर मुझे सेवा दे रहे हैं तो वो इस सेवा को करने की शक्ति भी मुझे देंगे। जो जो इस सेवा को करने के लिए जरूरत है वो सब भगवान व्यवस्था कर ही देंगे। ऐसा विश्वास रखते हुए उन्होंने जो है अपना कदम आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाया। जब हाथ पे तो उतना ही, क्योंकि कभी भी ये डाउट आ सकता है कि ऐसे कैसे होगा, तो इसलिए उन्होंने वहां पे पहले हाथ की बेड़ियां खुली, फिर पैर की खुली, फिर वो आगे बढ़े, और जैसे जैसे आगे बढ़ते थे वैसे एक एक दरवाजा खुलता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वसुदेव ने, सारे सैनिक सो गए, योग माया के प्रभाव से सब लोग सो गए। उस दिन बारिश हो रही थी बहुत जोर से, किसी को, सब बिल्कुल शांत। और वसुदेव लेके चले कृष्ण को, कहाँ, गोकुल। तो उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, यमुना भी अपने पूरे उफान में थी ना। तो वसुदेव जी लेके जाते हैं कृष्ण को, और यमुना का उफान इतना ज़्यादा है ना। तो बताते हैं आचार्य लोग कि यमुना ने सोचा, क्योंकि भविष्य में मुझे इनकी पत्नी बनना है कि नहीं। यमुना का कालिंदी के विवाह कृष्ण से हुआ, तो मुझे इनकी पत्नी बनना है भविष्य में, तो मैं भी तो दिखाऊं अपनी शक्ति कि मैं आपकी पत्नी बनने लायक हूं। तो यमुना ने इतना उफान दिखा। कुछ आचार्य कहते हैं कि यमुना, अब जब कृष्ण चल रहे थे उनके साथ, वसुदेव जब लेके चल रहे थे, तो पीछे अनंत आके उनकी रक्षा कर रहे थे। तो एक आचार्य कहते हैं कि यमुना ने सोचा एक सांप तो पहले ही परेशान कर रहा है, एक दूसरा आ रहा है, तो उसको डराने के लिए उन्होंने उफान फैला, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग आचार्य इस पे अलग अलग टिप्पणी देते हैं। तो इस तरीके से वसुदेव जी जब लेके जा रहे थे तो खूब बारिश हो रही थी, है ना। तो बारिश, तो मेघ सोच रहे हैं, कौन, मेघ सोच रहे हैं कि आज ही मौका मिला है, भी जन्माष्टमी, अभिषेक होना चाहिए, अभिषेक तो हुआ नहीं। तो मेघ कह रहे हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि सर्वप्रथम अभिषेक हम करें। तो मेघ अभिषेक कर रहे हैं भगवान का, है कि नहीं, है ना? और मेघ बहुत ज्यादा अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्यों? क्योंकि मेघों को इस बात की प्रसन्नता है कि आज के बाद हम जो है भगवान के नाम में जुड़ेंगे, भगवान का नाम होगा हमारे नाम से, घन श्याम मेघ वर्ण, है कि नहीं। और मेघ समुद्र से पानी लाता है, तो समुद्र कह सकता है भाई कि इतना कहाँ लेके जा रहे हो, आज ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई, सब खाली करोगे क्या, है ना, अपना अपना राशन कार्ड में जितना उतना लेके जाओ। तो वो कह रहे, पहले से कह रहे समुद्र को, और दो, है। क्यों? क्योंकि समुद्र क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए कह रहे देखो मैं अपने फायदे के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं खुद इसको वो कर रहा हूँ या अपने फायदे के लिए ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। फिर किस लिए ले जा रहे हैं? अरे मैं तो तुम्हारे दामाद के ही ऊपर अभिषेक कर रहा हूँ, है कि नहीं। लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी तो समुद्र से आई है, समुद्र की बेटी हुई, तो ये क्या हुए, समुद्र के दामाद। देखो मैं तुम्हारे ही रिश्तेदार के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, तो दे दो, तुम मना मत करो, दे दो और दे दो। और उसको, समुद्र को चिढ़ा भी रहे हैं, कैसे? अब समुद्र को ऐसे कह रहे कि तुम्हारा नाम तो बाद में आएगा, मेरा पहले आता है। कैसे? दया सिंधु, करुणा सागर, पर मेरा मेघ वर्ण घन श्याम, चिढ़ा भी रहे, है कि नहीं।
तो इस तरीके से भगवान को लेके जा रहे हैं, मेघ बहुत जोर की वर्षा कर रहे हैं, उस वर्षा से बचाने के लिए अनंत शेष भी हैं, अनंत शेष रक्षा कर रहे हैं। तो यमुना जी ने अंत में सोचा कि चलो रास्ता दे देते हैं, तो एकदम से रास्ता दिया, ऐसे दोनों तरफ ऐसे पानी से स्वागत करने के भाव से, है ना। तो भगवान वासुदेव के ऊपर हैं, जा रहे हैं। यमुना जी का इतना उफान बढ़ा कि जब भगवान अब वो चाहते थे कि चरण स्पर्श करें, तो जब चरण स्पर्श हुआ, भगवान ने थोड़ा चरण निकाल के दिखाया तो वो शांत हुआ। इसके बाद वहां पे बिल्कुल योग माया की वजह से सब सो रहे थे, किसी को कोई पता नहीं। यशोदा माँ को भी कोई पता नहीं कि उनका एक बच्चा हो गया है। एक्चुअली में यशोदा माँ ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़की और एक लड़का। तो जब अब वसुदेव को भी नहीं पता कि वहां पे 2 हैं, वो अपना लेके गए और उन्होंने उसमें रख दिया और लड़की को उठा लिया। तो जो बच्चा यहाँ से लाए थे, कहाँ से, मथुरा से, वो बच्चा जो ऑलरेडी वहां एक बच्चा था उसमें जाके मिल गया, है कि नहीं। तो यशोदा के भी कृष्ण हुए थे सेम समय में, और देवकी के भी कृष्ण हुए थे, जन्म क्रम च में दिव्य। कृष्ण उनके भी हुए थे और इनके भी हुए थे, है ना। तो जो यशोदा के हुए उनका नाम है गोविंद कृष्ण, और जो देवकी के हुए वासुदेव कृष्ण। तो जो वृंदावन वाले जो कृष्ण हैं वो तो यशोदा के ही यहाँ जन्म लिए हैं, है ना। तो फिर इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बता दूंगा, बुक में लिखा है ना। तो इस तरीके से ये कृष्ण उस कृष्ण में मिल गए। थोड़ा तत्व का फर्क है बस, वैसे समझे तो सब कृष्ण है, लेकिन जो कृष्ण है वो कभी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते। तो अगर कृष्ण मथुरा गए तो गोविंद कृष्ण मथुरा नहीं जाएंगे, गोविंद कृष्ण हमेशा वृंदावन में ही रहेंगे। इस तरीके से सुबह हुई और फिर नंदोत्सव हुआ। रात्रि में तो पता चला नहीं, सुबह पता चला कि यशोदा को नंद के आनंद भयो, तब तो, है ना। तो यशोदा के क्या हुआ, लल्ला, है कि नहीं। तो यशोदा और नंद ने द्वादशी व्रत किया था बहुत समय तक, उसके परिणाम स्वरूप उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो नंदोत्सव हुआ और बड़ा अच्छा, बर्थडे में गिफ्ट देना होता है, लेना नहीं होता। आप देखेंगे जहां भी जन्म होता है तो लोग गिफ्ट देते हैं। आपने देखा, टीवी में भी देखा होगा, वो दासी आएगी, राजा राजा आपके पुत्र हुआ, अरे वाह ये ले, है ना। जिसका बर्थडे होता है वो गिफ्ट देता है ना। तो वसुदेव जी ने भी जब जन्म हुआ भगवान का, तो वसुदेव जी तो जेल में थे, कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने संकल्प लिया, मन ही मन उन्होंने हजारों लाखों गायें दान में दे दी, मन में मानसिक दान, और बाद में जब फैसिलिटी हुई तब उन्हें वैसे भी दिया है। तो नंद बाबा ने बहुत दान दिया गायों का, जिसको जो बहुत, है ना। और ऐसा वर्णन है कि नंदोत्सव के समय, यानी कि जब लोग खुशियां मना रहे थे, अब समझने वाली बात है कि सब एक्चुअली में ये सबने प्रार्थना करी थी कि हमारे राजा नंद का लड़का हो, क्योंकि वो दुखी है। तो पहले ही जो एक जैसे जॉइंट फैमिली होती है, ऐसे वो फैमिली वाला कल्चर सिर्फ फैमिली में नहीं बल्कि पूरे गांव के गांव में होता था। एक व्यक्ति अगर दुखी है किसी कष्ट से तो उसके लिए सब प्रार्थना करते थे, ये कल्चर था। अभी तो घर के घर में ही प्रार्थना करते कि जल्दी मरे,
है कि नहीं? तो पहले लोग प्रार्थना करते थे, तो सारे ब्रजवासियों ने प्रार्थना करी कि नंद महाराज के बच्चा हो, इसलिए नंद के घर में बच्चा हुआ। नंद तो प्रसन्न है ही, उनके परिवार वाले तो प्रसन्न है ही, पूरा गांव प्रसन्न है, सब नाच गा रहे हैं। और सुख संपन्नता तो इतनी थी कि खुशी में एक दूसरे के ऊपर दही और घी डाल रहे हैं। उनको खेलने को क्या मिलता था? एक दूसरे के ऊपर दही डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, मक्खन डाल रहे हैं अमूल का, नहीं? तो सोचो, वर्णन आ रहा है कि वहां पे कीचड़ हो गया दूध और घी का, दूध घी का कीचड़। ऐसा नंदोत्सव है ना। तो इस नंदोत्सव से सबको पता चला क्या? नंदोत्सव से क्या पता चला? कि कल जन्माष्टमी थी। ये तो पता चला, जब नंदोत्सव मनाया गया तब तो सबको पता चला कि कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। तो इस पूरे संसार में आज के समय में जब श्री प्रभुपाद इस बात को लेके गए विदेशों में, पूरे विश्व को पता चला कि जन्माष्टमी कब होती है। किसकी वजह से? प्रभुपाद जी की वजह से पूरे विश्व को पता चला। और प्रभुपाद जी का आविर्भाव भी इसीलिए नंदोत्सव को हुआ कि नहीं? तो नंदोत्सव का महत्व है कि कृष्ण के जन्म के बारे में सबको पता चले, कृष्ण के बारे में सबको पता चले। और श्री प्रभुपाद जो नंदोत्सव को ही प्रकट हुए संसार में, उन्होंने वही काम किया, है कि नहीं? तो इस तरीके से एक बार फिर कुछ समय बाद वसुदेव नंद बाबा आए। नंद बाबा अपना जो टैक्स होता है ना, कंस को टैक्स देना रहता था, तो टैक्स देने आए थे। तो उन्होंने सोचा वसुदेव से भी मिल लें। तो वसुदेव को मिले, पूछा कैसे हैं, है ना? तो वसुदेव ने बताया नहीं कुछ भी, ऐसे ही पूछा इनडायरेक्टली, बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है। तो नंद महाराज भी अपने बताए कि कैसे चल रहा है वृंदावन में, सब बताया, गोकुल में, है ना? तो उसके बाद ये एक हफ्ते की बात है ना, जब भगवान का आविर्भाव हुआ उसके एक हफ्ते के बीच की बात चल रही है सब, ठीक है। तो इधर तो ये नंद महाराज और वसुदेव जी चर्चा कर रहे थे कि क्या है, कंस कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चर्चा चल रही थी। तो वसुदेव कहते हैं, वसुदेव को जानकारी थी ज्योतिष वगैरह की। तो वसुदेव नंद महाराज से कहते हैं कि आप जल्दी जाइए, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए गोकुल में, कंस कुछ कर सकता है, आप क्या करिए, ज़्यादा समय यहाँ पे मत रहिए, आप जाइए देखिए वहाँ। तो इस बात को मानते हुए नंद बाबा जब गए वापस टैक्स देके, तो वहाँ देखा रास्ते में जा रहे थे तो पता नहीं अजीब सा स्मेल आ रहा था। अजीब सा एक स्मेल, अच्छा सुगंधित स्मेल नंद बाबा को आ रहा था दूर से ही। नंद बाबा कहते हैं ऐसा कैसे स्मेल आ रहा है? तो और गए आगे, तब पता चला कि जो वसुदेव ने कहा था वो बात सही थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की बात जो चल रही थी, गड़बड़ हो चुकी थी। क्या? पूतना आई थी, और पूतना जो है माता का रूप रख के आई, बहुत सुंदर। तो सब सोचते थे कि स्वयं लक्ष्मी आई है, नंद के घर में इतना सुंदर बालक का जन्म हुआ है, तो वैकुंठ से स्वयं लक्ष्मी उतर के आई हैं उस बालक का दर्शन करने। तो जैसे ही लोग अपने आप सोचते थे कि वो लक्ष्मी है, पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया था, है ना, इतना सुंदर रूप बनाया था। और एक जगह एक आचार्य तो ऐसा भी कहते हैं कि जब से पूतना को ये मिला आदेश कि कृष्ण को मारना है, तो वो उनके बारे में ही सोचती रहती थी।
चूंकि इतना कृष्ण का चिंतन किया कि उसका रूप वैसे ही सुंदर हो गया। तो जैसे ही वो कृष्ण के पास, जैसे ही वो ब्रज में गोकुल में आई तो सब कहते थे नंद बाबा घर उधर है उधर है। तो बिना किसी दिक्कत के सीधे घर में पहुंच गई और सबने कहा हाँ आ जाओ आ जाओ। और वैसे भी जब कई बच्चा जन्म हुआ है तो वहाँ वैसे ही बहुत स्त्रियाँ आती हैं, सब बच्चे को थोड़ा प्रेम करती, तो उन्होंने कहा ये भी है चलो ठीक है। यहाँ तक कि माता यशोदा रोहिणी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया और पूतना ने कृष्ण को बिल्कुल उठा लिया और कालकूट विष स्तन पे लगा के आई थी। और भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो ये इस पे कई आचार्यों ने कई टिप्पणियां दी हैं इस बात पे। एक आचार्य कहते हैं कि ये मारने आई है तो अगर इसको मैंने देख लिया तो मार नहीं पाऊंगा, कृपा की दृष्टि अगर इस पे पड़ गई तो मारूंगा कैसे, मारना तो है तो देखूंगा नहीं, ठीक है। और एक इतने बुरे भाव से आई है तो ऐसे को क्या देखूं मैं। तो भगवान ने आंखें बंद कर दी, लेकिन पूतना ने उठाया और स्तनपान कराने लगी। तो भगवान ने दूध तो दूध पिया और उसके प्राण भी पी लिए। अब वो चिल्ला रही है छोड़ दे अरे छोड़ दे। वो छोड़ेगा है तो एक आचार्य कहते हैं ये तो छोड़ना जानता ही नहीं है, जिसको पकड़ लेता है उसको छोड़ता कहाँ है नहीं? छोड़ना जानता ही नहीं, उसको आता नहीं कैसे छोड़ना है, तो वो काहे को छोड़ेगा। अभी कहीं छोड़ दे वो छोड़े ही ना, उसने छोड़ना सीखा ही नहीं। वो तो जिसको एक बार पकड़ता है पकड़ ही लेता है कि नहीं, तो वो छोड़े ही ना। तो जब इसके मैं बिल्कुल अपना स्वरूप दिखा दिया, इतना बड़ा विशाल काय राक्षसी का शरीर, और भगवान तो उसका प्राण पूरा पी गए और फिर वो गिरा धड़ाम से, मीलों लंबा पूतना का शरीर। और फिर सब गोपियां परेशान क्या हुआ। और देखते देखते वो इतना विशाल का शरीर, लेकिन भगवान भी सब जानते थे कि इतना बड़ा शरीर गिरेगा तो कई मरेंगे, तो अपने नहीं मरने चाहिए। तो उन्हें पता था कि कंस का एक बगीचा है यहाँ, तो ऐसा उसको खींच के ले गया कि उस बगीचे में गिरी, उसका बगीचा भी नुकसान। भगवान की एक उसमें कई प्लान रहते है ना। तो जब पूतना मर गई, अब सब गोपियां परेशान, यशोदा माता का तो हाल बुरा। फिर देखा तो इतने बड़े शरीर में इतना सा छोटा सा बालक, उस पर फिर वो सीढ़ी लगाई गई है ना, फिर वो चढ़े, फिर उसको लेके आए बेचारे को है ना। अब सब कहते अरे लल्ला बच गया भाई। यशोदा माता नंद बाबा ने बहुत व्रत किया, उनके व्रत के परिणाम से बच्चा बच गया, और ये अपने पापों की वजह से खुद ही मर गई है ना। तो कहते हैं इतनी राक्षसी ने इसको टच कर लिया, छू लिया, बच्चा हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, इस पे बुरा असर आ जाएगा, कुछ बीमार हो सकती है ना। तो बच्चे की नजर उतारते हैं ना, आलतू जलालतू आई बोला ठीक नहीं करते कि नहीं। तो अब उनको वो शुभ करना था भगवान को, क्योंकि इतनी बड़ी राक्षसी ने उसके ऊपर अटैक किया बच्चे के ऊपर। तो बच्चे की भलाई के लिए, उसके ऊपर आई बला सबको खत्म करने के लिए उसको शुद्धिकरण हुआ। कैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कृष्ण का शुद्धिकरण कैसे हुआ। तो पहले तो गाय का जो मूत्र है उससे स्नान कराया गया, ठीक है। अभी कल से बच्चे ऐसी करना है ना, जो बच्चे कहें कि कृष्ण ने शैतानी करी हम भी करेंगे, तो उनको ऐसे बोलने का कि कृष्ण ने किससे स्नान किया था। फिर स्नान हो गया, अब स्नान के बाद पाउडर लगाया जाता है कि नहीं। तो जो बछड़े जब दौड़ते हैं, छोटे छोटे बछड़े गाय के, तो उनके दौड़ने की वजह से धूल उड़ती है, तो धूल का पाउडर लगाया गया। ये तो कुछ बच्चों को अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह से फिर बाद में भगवान के, अब कृष्ण तो स्वयं कृष्ण है वहां, लेकिन गोपियां कृष्ण के शरीर पे हरि नाम से उनकी रक्षा करती हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंद, ऐसे करके चारों तरफ से कृष्ण की रक्षा कैसे हो रही है, कृष्ण के नाम से।
अब कृष्ण की स्वयं रक्षा कृष्ण के नाम से हो रही है, तो हमारी क्यों नहीं होगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कुछ भक्त तो रात को भी, जब गर्मी में लोग शाम में नहाते हैं ना, और कभी नहाना पड़ जाए शाम को, तो तिलक लगा के ही सोते हैं। बोले रात को आ गए मान लो अमरूद, तो है कि नहीं, तो पूरे 12 जगह फिट लगे होने चाहिए ना। तो नाम लेके एक्चुअली में होता क्या है कि हम भगवान के नाम लेके भगवान को इस शरीर पे स्थापित करते हैं। ये शरीर भी एक तरीके से मंदिर है, भगवान का वास इसमें भी है। तो 12 जगह भगवान को चारों तरफ से बिठा के अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। तो रात को भी वो लोग लगा के सोते हैं, है ना। सोने से पहले नरसिंह भगवान का पूरा, रात को पता नहीं ना, दिन में कोई आएगा तो हम भाग लेंगे, रात को कोई आए तो कैसे भागेंगे? उनको पूरा प्रणाम करके सोना चाहिए, है कि नहीं। जनरली उसमें बोलते हैं भगवान माधव बच्चे की सोते समय रक्षा करें, ऐसे कवच है वो। तो रात को सोते समय 3 बार माधव बोल के सोना चाहिए। माधव माधव माधव। जब मैं नया था तब मुझे ये चीज सिखाई गई थी, तो मुझे अभी भी याद है। बोले जब जगो तो 7 बार बोलो हरि 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 7 बार। और जब नहाए तो 3 बार बोले श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे। और जब प्रसाद ले श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। वैसे तो पूरा मंत्र है। और फिर जब सोए तो भगवान की, स्वयं भगवान की रक्षा किससे की जा रही है? भगवान के नाम से। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो इसके बाद जो पूतना जब मरी हुई थी तो उसका करें क्या? तो उसके छोटे छोटे पीस करके जलाए गए। तो उसके जलने से वो सुगंध आ रही थी, जिसको नंद महाराज ने फील किया था कि ये सुगंध कहाँ से आई। तो पूतना के जलने से सुगंध कैसे आएगी? सुगंध माने खुशबू, है ना। तो जो सुगंध आ रही थी वो चूंकि भगवान का स्पर्श हुआ था, इसलिए वो सुगंध आई थी। कोई भी चीज भगवान के दिव्य शरीर से स्पर्श होने का पवित्र हो जाती है। और वैसे भी भगवान ने उसको माता की गति तो दी थी। तो ये 1 हफ्ते में ही ऐसा हो गया, है ना। इसके बाद जो है, जब भगवान 3 महीने के हुए तो उठ के बैठने लगे, तो उत्थान संस्कार हुआ। तो वहाँ पे तो भगवान जो है उनके उठने का उत्सव मनाया जा रहा था कि वो उठ के बैठ सकते अपने आप। तो बहुत भीड़ थी। अब माँ यशोदा ही हेड है, तो उनको सब देखना है, जितने घर में आए हुए गेस्ट हैं सबका ध्यान रखना, इधर उधर बहुत बिजी थी। तो उन्होंने सोचा अभी थोड़ी देर के लिए ना बालक को एक जगह सुला देते हैं। तो एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी टाइप की, सकट जिसे बोलते हैं। तो वो गाड़ी पे बहुत सारा सामान रखा था, दूध दही घी सब रखा था, है ना। तो उसके नीचे सुला दिया। किसको? कृष्ण को। माता ने कहा यहाँ आराम से सोएंगे और हम थोड़ा काम निपटा लें, अभी इतने शाम को फंक्शन है, इतना गेस्ट है, इतना काम है। मैं नहीं, वो जो मेन होता है वो नहीं रहता तो उधर ही गड़बड़ होती है। तो पूरे जगह यशोदा माता बिजी थी। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के आया कि तुम मेरे पास, मुझे तुम्हारा प्रेम बोले, तुम इन सब में लगे हो, ये तो गलत बात है। पूरी सृष्टि का केंद्र मैं, और मुझे यहाँ साइड में बिठा रखा है, लिटा दिया है कोने में, है ना। ये तो सही बात नहीं है भाई। फिर कहते हैं कि समस्त रसों का सार मैं हूं,
है कि नहीं? अधरम मधुरम है? अखिलम मधुरम, सारे रसों का सार मैं हूँ, सारे रस मुझसे ही आ रहे हैं और मेरे ऊपर और कौन रस है? क्यों? वो गाड़ी के ऊपर में कई रस रखे हुए थे ना, दूध दही मक्खन, तो मेरे ऊपर रस ऐसे कैसे? अभी बताता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, ऐसे लेटे थे ऐसे कर दिया, जरा सा टच, वो गाड़ी सब फैल गई, फड़ आवाज हुआ वहां पे, सब दूध दही मक्खन सब फैल गया, है ना। और वो एक्चुअली में वो सकट के रूप में एक राक्षस आया था, वो अपना प्लानिंग कर रहा था कि मैं टूट जाऊंगा, सारा जो वजन है गिर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। वो इतना बुद्धिमान था, उसे नहीं पता कि कृष्ण इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट इंटेलिजेंट। तो वो कृष्ण को कुछ करे इससे पहले कृष्ण ने उसका काम तमाम कर दिया। वो खेल खेल में मर गया बेचारा, उसको पता ही नहीं था कि कब अभी लड़ाई चालू ही नहीं हुई। तो जब सब आए, दौड़ा, वो दौड़ के आए, रे अरे क्या हुआ क्या हुआ, तो देखा कि पूरी गाड़ी टूट गई, सारा बर्तन सब सामान पर, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो सब कहते हैं देखो देखो नंद बाबा यशोदा के व्रत का कितना परिणाम है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, है कि नहीं। तो इसके बाद फिर जब भगवान, ये 3 महीने में हुआ, फिर जब भगवान 100 दिन के हो गए, 3 महीने से कुछ ज्यादा, तो फिर एक दिन गर्गाचार्य जी वहाँ आए। तो एक्चुअली वसुदेव ने भेजा था, क्योंकि वसुदेव क्षत्रिय परिवार के हैं और नंद बाबा वैश्य परिवार के हैं। तो वसुदेव के पुरोहित थे गर्गाचार्य, तो ये चाहते थे कि नामकरण हो हमारे उससे, तो उन्होंने भेजा था कि पता ना चल पाए लेकिन नामकरण करके आ जाओ। तो नामकरण करने के लिए गए, तो इन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि नंद ने खुद अपनी तरफ से कहा कि आप ही कर दो नामकरण। तो बोले कहीं पता ना चले, नामकरण होगा लोगों को पता चल जाएगा कि ये बच्चे हैं, आजकल वैसे ही कंस ने बहुत अत्याचार फैला रखा है, तो किसी को, और वो कहते हैं कि अगर मैं करूंगा तो शायद शक हो जाए किसी को कि गर्गाचार्य कर रहे, तो कहीं यही तो नहीं वसुदेव का लड़का है। तो ये सब भय से बचने के लिए उन्होंने कहा कि पीछे गौशाला में जाके आंगन में करते, तो वहां पे नामकरण हुआ कृष्ण बलराम का। तो वहां पर बलराम जी को कहते हैं कि इनका नाम होगा संकर्षण, और इन्हें बहुत बलशाली है, इसलिए इनका नाम होगा बलराम, और ये सबको आनंद देने वाला है, इसलिए इसका नाम होगा राम। तो राम बलराम संकर्षण। तो भागवतम में कई जगह जब बलराम जी की लीला आएगी तो कई जगह राम शब्द लिखा है। तो बलराम जी का नामकरण हुआ, और कृष्ण को कहते हैं कि ये तो नारायण का स्वरूप जैसा ही है, और ये हर युग में आता है। ये बोला है गर्गाचार्य ने, ये हर युग में आता है, अलग अलग रंग लेके आता है, और कलयुग में, आगे आने वाले युग में ये गौर रंग लेके आएगा, ऐसे बोला है। तो कौन है? गौरांगा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोला है वहां पे कि अगले बार, अभी काला हो के आया है, अगली बार गौर बन के आएगा, तो वही गौरांग है। ऐसे कई जगह भागवतम में आएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो वहां पे उनका नामकरण हुआ। इसके बाद भगवान ने कई राक्षसों को मारा। एक राक्षस तृणाव्रत, कंस भेजता रहता था धीरे धीरे, तो तृणाव्रत को मारा। और फिर भगवान जो है एक दिन, जब भगवान 1 साल के हो गए तब उन्होंने तृणाव्रत को मारा, और जब 1 साल 3 महीने के हुए तब एक बार इन्होंने मिट्टी खाई, है ना। तो भगवान ने मिट्टी खाई तो सबने जाके किसको बताया? माता यशोदा को बताया कि उसने मिट्टी खाई है। तो माता यशोदा, तुमने मिट्टी खाई? मैंने नहीं खाई। बोले सब बता रहे हैं, बोले सब जलते हैं मेरे से, ये मेरे को पिटवाना चाहते हैं। तो बोले सब नहीं, सब तो बता ही रहे हैं, ये बलराम भी बता रहे हैं।
तो कहते अरे इसकी तो बिल्कुल मत सुनो, ये तो बिल्कुल मुझे चाहता है कि मैं पिटवाऊं, ये तो कहता है कि मैं तुम्हारा लड़का नहीं हूँ। कैसे? बोले नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, मैं गोरा, तुम काला किधर से आया? नहीं, तुम हमारा नहीं, तुमको लेके आए हैं। तो माता यशोदा ने कहा कि भाई तुमने मिट्टी नहीं खाई तो मुंह दिखाओ। जब माँ को मुंह दिखाया तो माँ को सब कुछ सृष्टि उसमें दिख गई, वही ब्रह्मांड ग्रह सब घूम रहे हैं, पूरा 5वां स्कंद दिख गया लग रहा है कि नहीं? तो फिर उसी सृष्टि में वृंदावन गोकुल दिखा, उस गोकुल में वही ब्रह्मांड घाट, वहां पे वही यशोदा माता बैठी हुई हैं और कृष्ण के मुंह में देख रही हैं, और फिर उसके अंदर वही, फिर उसके अंदर वही। ऐसे कई बार हुआ है ना। जो मार्कंडेय की कथा में कैसे हो, उनको भी सब वही ऐसे दिखा है ना। तो भगवान ने मिट्टी खाई, इस पे भी बहुत टिप्पणी दी गई है आचार्यों के द्वारा। तो भगवान ने सोचा कि मैं आया हूँ धरती का वजन कम करने पापियों से, तो चलो ऐसे ही करूँ, छोटा छोटा से शुरुआत होती है। एक आचार्य कहते हैं ऐसे ही शुरुआत करूँ, कम से कम थोड़ा खाना तो शुरू करूँ अभी से ना। तो इस तरीके से भगवान ने मिट्टी खाया। तो वहां पे जब इतना सब देखा तो यशोदा माई को लगा कि ये कहीं कोई नारायण तो नहीं है। तो माता यशोदा को बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि ये कौन है, नारायणी है। तो बस वो आरती की प्लेट लेके आने वाली थी, ओम जय जगदीश हरे करने वाली थी कि कृष्ण को लगा कि यार सारा गेम ही मेरा गड़बड़ हुआ जा रहा है। तो मैं आया यहाँ वात्सल्य रस के लिए, माता का स्नेह पाने के लिए, और ये तो ओम जय जगदीश हरे करने वाली है। तो तुरंत योग माया अक्षय ने क्या किया, अच्छा जो भगवान जब लीला करते हैं तो सारी शक्तियां बिल्कुल खड़ी रहती हैं, है ना। आपने देखा होगा, किसी मूवी में देखा होगा ऐसे, है ना, कहीं कुछ हुआ तुरंत, है ना। तो भगवान जो लीला करते हैं सब शक्तियां, योग शक्ति, क्रिया शक्ति, जो भी शक्ति है भगवान की सब खड़ी रहती है। कब क्या जरूरत पड़ जाए तुरंत कर देती। तो सब योग शक्ति ने, योग माया ने देखा कि तो गड़बड़ हो रहा, तुरंत माता यशोदा को सब बुला दिया। माता यशोदा को लगा वही हमारा बच्चा ही है, कोई बात, है ना, वो नहीं लाइफ में प्लेट। इस तरीके से जो है, जब फिर ये कब हुआ, 1 साल के थे 3 महीने, 1 साल 3 महीने, है ना। तो जब भगवान 2 साल के हुए तो दिवाली वाले दिन भगवान ने दामोदर लीला किया। दामोदर लीला तो हमने बहुत डिटेल में सुना ही था कुछ ही दिन पहले। तो दामोदर लीला का मेन पॉइंट यही था कि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मुझे कोई नहीं बांध सकता, लेकिन भक्त अपनी भक्ति से मुझे मान सकता है, और उसके लिए भक्त को अथक प्रयास करना पड़ेगा, एक चीज, और मेरी कृपा, 2 चीज जरूरी है। भक्त का प्रयास, भगवान की कृपा, ये 2 चीज अगर है तो हम भगवान को मान सकते हैं, है ना। इसके बाद जो है दामोदर लीला हुआ। तो दामोदर लीला में भगवान ने नल कुबेर और मणिग्रीव 2 पेड़ों का उद्धार किया। तो वो पेड़ जब गिरे बहुत तेज आवाज हुई, इतने विशालकाय वृक्ष थे, जब गिरे तो बहुत खतरनाक आवाज हुई। और उस दामोदर लीला आपको पता है ना कैसे हुआ, इसलिए मैंने उसको, है ना। तो जो ये पेड़ गिरे तो इनकी आवाज से सब लोग वहां आ गए, सब लोग आ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बात वही हुई कि बच्चा बच गया और पेड़ गिर, तो सबने पूछा कैसे हुआ कैसे हुआ। तो माता यशोदा ना कुछ लड़कों को लगा गई थी कि देखना गड़बड़ ना करे। तो वो कहते हैं ए बताओ क्या हुआ, कैसे गिरे पेड़। बोले अरे ये आया, ये उखल से बंधा हुआ था, इसने उसमें फंसाया, खींचा, दोनों गिर गए। और इतना ही नहीं, उन दोनों से 2 बड़े सुंदर व्यक्ति निकले, और इसको पता नहीं कौन कौन सी प्रार्थनाएं करी, हाथ जोड़े, प्रदक्षिणा करी और फिर निकल लिए। तो बड़े लोग कहते यार बच्चों से तो बात करना ही बेकार है, इतना सीरियस मैटर है, मजाक कर रहे हैं, है ना।
इतना सीरियस मैटर है, बच्चा भी कुछ हो जाता है, ये लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसा होता है कि चलो निकले यहाँ, है ना। तो बाद में इनको लगा पता नहीं कोई होगा शक्ति कुछ ऐसा, पर देव कृपा से हमारा बच्चा बच गया। तो उसके बाद जो है उपनंद जी ने और सबने मीटिंग बुलाया कि भाई ये यहाँ पे गोकुल महावन में बहुत राक्षस आ रहे हैं और बच्चे की सुरक्षा का सवाल है, तो हम लोगों को दूसरी जगह जाना चाहिए। अब बच्चा किसका? नंद बाबा का। तो समस्या किसकी हुई? नंद बाबा की। लेकिन नहीं, ये पूरे गांव कह रहा है कि हम सब एक साथ जाएंगे क्योंकि आपके घर में समस्या है। ऐसा नहीं कह रहे तुम जाओ यार, हमें तो नहीं कोई कर रहा ना कुछ, नहीं, सब लोग एक साथ रहते थे, ऐसा पहले कल्चर था, है ना। तो इस तरीके से सबने प्लान किया कि जो है हम जाएंगे। इसी के बाद दामोदर लीला के बाद 11वें अध्याय में एक छोटी सी लीला आती है कि एक फल बेचने वाली आई थी, तो वो बेचारी, आपने देखा होगा टीवी में, तो वो फल बेच रही थी, तो भगवान ने उस पर कृपा करने के लिए अपने छोटे छोटे से हाथों में वो अनाज लेके गए उसको देने के लिए। आधा तो रास्ते में ही गिरा दिया, और वहां तक जब तक पहुंचे तो 2-4 दाने थे ना, तो भगवान उसको दिए ना। वो फोटो आपने देखा होगा, बड़ा सुंदर फोटो है ना। तो भगवान ने उसको दिए, तो वो कहती इससे मेरा होगा क्या, पर वो भगवान का स्नेहमयी मुख देखकर बिल्कुल मोहित हो गई और सारे फल बस दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, उनके हाथ में भी नहीं आ रहे, है ना। और बड़ा प्रसन्नता से वहां से गई। बाद में उसको अपना वजन थोड़ा टोकरी का ज्यादा लगा, देखा तो उसमें भर हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, है ना। तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, है ना। तो इस तरीके से भगवान ने वो लीला किया। फिर भगवान जब 3 साल 4 महीने के हुए तो वो बछड़ों को चराने के लिए जाते थे। वहाँ पे भी उन्होंने बकासुर वत्सासुर का वध किया, और भगवान के 4थे जन्मदिन के दिन उन्होंने अघासुर का वध किया, है ना। तो अघासुर बहुत बड़ा अजगर जैसा था भगवान के, उसने ना ऐसे गुफा सा बना के बैठा हुआ था, और सब लोग खेलते खेलते इसके अंदर चले गए। भगवान कह रहे रुको यार, देखो सब चले गए, है ना। बाद में फिर भगवान गए और वो खोल के बैठा था, क्योंकि वो मेन तो आया नहीं। होता ना कि आदमी प्रसाद ले रहा है, अब गुलाब जामुन नहीं आ रहा है, तब तक वो बैठा रहेगा, ठीक है थोड़ा एक और रोटी दे दो और थोड़ा चावल दे दो, क्यों? गुलाब जामुन आया नहीं अभी तक, है ना। तो इस तरीके से अघासुर वेट कर रहा था कि कृष्ण क्यों नहीं आ रहे, है ना। जब कृष्ण आए तो फिर अघासुर ने मुंह बंद कर लिया। और अब अघासुर को नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली, है ना। तो बाद में पता चल गया उसको। खैर, तो अघासुर का इस तरह से वध हुआ, और उसके बाद